बीजेपी को 3.5 साल लग गए। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट में काम करती है हेमंत सरकार, ट्विटर और सोशल मीडिया पर चलती है। बीजेपी भी संभवतः उसी ट्रेंड को अपनाती है, क्या कहें? देखिए, एक कहावत है कि बीती ताही बिसार दे और आगे की सुध ले। आपको लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ विलंब कर गई। भगवान कृष्ण ने भी 101वीं गलती पर सिर काटा था, 100 गलती पर नहीं काटा था। थोड़ा सा आपको मैंने जब ये पूछा है तो हमारे लिए भी लोकतंत्र में जवाब देने का हाँ बिल्कुल देना ही है, क्यों नहीं देना महाराज। ये लगातार इस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ा। 487 केस फर्जी मुकदमे दायर हुए। हमारे जैसे कार्यकर्ता को, जो हम सबको जानते हैं, सामाजिक जीवन में हम भी 40 साल बिताए, देशद्रोही का मुकदमा हम पर किया, हम पर 13 मुकदमे किए गए। हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे किए गए। दूसरी बात, हम लोग लगातार, आप सबको जानते हैं कि विधानसभा का घेराव पहले भी किए थे और हम सब लोगों को लाठियों की बौछार मिली थी। हमारे कई कार्यकर्ताओं के माथे टूटे थे और हाथ टूटे थे। बिल्कुल। मैं थोड़ा इसलिए बात को रखना चाहते हैं कि आपने प्रश्न पूछा है तो मेरे मन में भी कुछ चीज़ें हैं जिस पर जवाब। हमने इसी प्रदेश के अंदर जब जब तुष्टीकरण की राजनीति हुई है तो उसका आवाज़ उठाएं। चाहे छठ का समय हो, दुर्गा पूजा का समय हो, हर सवाल, हर मुद्दे को हम लोगों ने छोड़ा नहीं। चाहे इलीगल माइनिंग का सवाल हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का मामला हो, फैमिली स्पॉन्सर्ड करप्शन का मामला हो, हम लोग हर मुद्दे पर आगे हैं। हम लोगों ने प्रखंड का, इस 264 प्रखंड है और आपके अखबारों में छपती है खबरें, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे आपके अखबारों के कि अगर मेरे पास तो कटिंग्स है और बहुत फक्र है कि प्रभात खबर ने उसको प्रमुखता से छापा था कि 264 प्रखंडोल में संख्यात्मक दृष्टिकोण से हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। संख्यात्मक दृष्टिकोण से 2,78,000 लोग शामिल हुए। जिले में हम लोगों ने आंदोलन किया, 24 जिले में 1,71,000 लोग शामिल हुए 24 जिले। और आंदोलन क्रमशः चलता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस का चीज़ है बस। और इस कड़ी में भी आप सब जानते हैं कि राज्य की 3.5 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल कल का प्रदर्शन है। कल का प्रदर्शन बीजेपी का नहीं है, बीजेपी के तत्वाधान में हो रहा है, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हो रहा है। सवाल वही है बेरोजगारी का, सवाल वही है भ्रष्टाचार का, सवाल वही है यहाँ पर विकास की शून्यता का, सवाल यही है सबसे ज़्यादा पिछड़े समाज को इसी पंचायत के चुनाव में उनको वंचित करके चुनाव किया गया। सवाल वही है महिलाओं के अनाचार का, 5228 महिलाओं के साथ अनाचार का। सवाल वही है हत्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा इस प्रदेश में हो रहा है। हर दिन 6.2 लोगों की हत्याएँ यहाँ होती हैं, जबकि अन्य देशों की तुलनात्मक अगर बात कीजिएगा तो सवाल आज भी खड़ा है कि वहाँ 4 लोगों के प्रत्येक दिन हत्या होती है। देश के तुलनात्मक अध्ययन में बेरोजगारी की बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में ही बेरोजगारी है इस राज्य के अंदर। तुलनात्मक दृष्टिकोण से कई चीज़ों का आप अध्ययन कीजिएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, हर चीज़ में झारखंड पीछे है और हर लड़ाई में हम आगे बढ़े हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और हर आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने घर का खाता है, अपना पैसा लगाता है और सड़क में संघर्ष करता है और इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। इसलिए हम लड़ रहे हैं। हमारा जन्म ही भारतीय जनता पार्टी का अन्याय के खिलाफ हुआ है, संघर्ष किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा लड़ने पर विश्वास करता है, न्याय के लिए अपनी आहुति देने पर विश्वास करता है। एक लाइन में कह दूं, प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि वो सत्ता के एजेंट के रूप में काम न करें, संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करें, लोकतंत्र के हत्यारे न बने। सरकारें आती जाती हैं। मेरे साथी ने सवाल किया तो जवाब दे रहा हूँ, बिना जवाब दिए रहे नहीं।
तो भाजपा केवल जवाब दे रही है, सवाल सुनना नहीं चाह रही है। राहुल गांधी सवाल करते हैं, आप सदस्यता खा जाते हैं। हाँ। ये मतलब सवाल कम से कम सुने पार्टी, एक बात सुनिए, केंद्र सरकार सुने। एक बात सुनिए, सामान्य संसदीय परंपरा ये है कि जो मामला सब जुडिस होता है उस पर देश का कोई सदन, लोकतांत्रिक सदन विचार नहीं कर सकता। जो विषय न्यायालय के संज्ञान में है उस पर सदन विचार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट उस विषय का संज्ञान ले चुका और संज्ञान ने उससे भी आगे बढ़कर वो एक कमेटी बना चुका। तब जेपीसी की मांग और इसका क्या नाम है, इसकी मांग करना सदन में, ये कौन सा उन्होंने न्याय का काम किया था, कौन सा नियम सम्मत काम किया था उन्होंने। और फिर भारत की सीमा के बाहर बैठकर भारत का आलोचना करना और उन देशों से भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्थन मांगना, ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भाग है। और अगर उसकी माफी मांगने की बात हम कर रहे हैं तो हम अपने से माफी नहीं मंगवाना चाहते, भारत माता से माफी मांगे, भारत माता से। और जो सदन का अपमान कर रहा है उसको सदन की सारे नियम कायदे जो उसके पक्ष में उसको लाभ चाहिए, और सदन का सदस्य होते हुए भारत माता को अपमान करने का उसको हक चाहिए, ये नहीं दिया जा सकता। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।